क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मौत भी सवाल छोड़ जाती है? एक ऐसी कहानी जो रशिया के बर्फीले पहाड़ों से शुरू होती है और आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के रूप में कायम है। ये है 1991 की सर्दियों की बात, जब 9 नौजवान बेहद एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का एक दल यूरल माउंटेन्स की ऊंचाइयों को छूने निकला था। ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था 23 साल का इगोर ड्यातलोव। उनका लक्ष्य था ऑटोटन पर्वत को ट्रैक करना, जो कि एक बेहद कठिन और डेंजरस इलाका माना जाता है। इस यात्रा पर कुल 10 लोग निकले थे, लेकिन रास्ते में एक मेंबर बीमार होने के कारण लौट गया। शायद किस्मत ने उसे बचा लिया था। बाकी 9 लोगों वो कभी वापस नहीं आए। समय बीतता गया और जब ये टीम बेस कैंप नहीं लौटी, तब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। सर्च टीम को एक टेंट मिला, फटा हुआ, वो भी अंदर से। जैसे कि किसी ने बेहद डर के मारे अंदर से ही टेंट को चीर डाला हो और भाग गया हो। टेंट के आसपास कपड़े, जूते और बैग बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अचानक, बिना कोई तैयारी के छोड़ दिया गया हो। थोड़ी दूरी पर बर्फ में बॉडीज मिली, कुछ अधनंगे, कुछ के पांव में जूते नहीं थे, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी के चेहरे पर डर की आखिरी छाप थी। एक लड़की की टंग और आईज तक गायब थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। कुछ के शरीर पर इंटरनल इंजरीज थीं, जैसे किसी तेज बल से टकराया हो, लेकिन बाहरी घाव लगभग न के बराबर थे। एक ऐसा इम्पैक्ट जो किसी कार एक्सीडेंट जितना ताकतवर था। मगर सवाल था, जंगल और बर्फ में ऐसा क्या था जो ये कर सकता था? कुछ बॉडीज में रेडिएशन के ट्रेसेस भी पाए गए। यस, रेडिएशन। एक डैमेज्ड कैमरा रोल भी मिला जो पूरी तरह खराब हो चुका था। गवर्नमेंट ने कहा ये एक एवलांच था, लेकिन अगर ऐसा था तो टेंट पूरी तरह डिस्ट्रॉयड क्यों नहीं हुआ और बाकी सामान इतना वेल प्लेस्ड क्यों था? फिर आई दूसरी थ्योरी, मिलिट्री टेस्टिंग की। डायटलोव पास के पास सोवियत मिलिट्री के सीक्रेट वेपन्स और म्यूनिशन टेस्टिंग की एक्टिविटीज चलती थीं। क्या इन युवाओं ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे नहीं देखना चाहिए था? क्या कोई साउंड वेपन या अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट हुआ? क्या उनकी मौतें एक्सपेरिमेंटल वेपन्स का साइड इफेक्ट थीं? और फिर सबसे रहस्यमयी बात, स्थानीय लोगों का कहना था कि ये पहाड़ कर्स्ड हैं। यहाँ येटी नाम का स्नो मॉन्स्टर रहता है। कुछ विटनेसेस ने उस रात आसमान में ब्राइट लाइट्स और उड़ती हुई अनआइडेंटिफाइड शेप्स भी देखी थीं। क्या ये सब एक एलियन एनकाउंटर था? कुछ लोगों का मानना है कि डायाटलॉव पास एक स्पिरिचुअली करप्टेड जोन है, जहां जाने वालों को बर्फ ही निगल जाती है। 2013 में रशिया ने एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की। नया कंक्लूजन आया, इट वॉज एन एक्सीडेंट। लेकिन किसी को भी उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो लॉजिकली एक्सप्लेनेबल नहीं है। जैसे एक डेड हाइकर का स्कल पूरी तरह फ्रैक्चर्ड था, लेकिन उसके स्कैल्प पर एक भी स्क्रैच नहीं था। जो अकेला मेंबर पहले लौट गया था, उसने एक इंटरव्यू में कहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट डे आई जस्ट हैड अ स्ट्रांग फीलिंग like something didn't want us to go। आज भी डयाटलोव पास एक मिस्ट्री बना हुआ है। उस जगह का नाम अब डायटलोव पास पड़ गया है, उस लीडर के नाम पर जिसने अपनी टीम के साथ जान गंवाई। वहां आज भी ट्रैकर्स जाते हैं, लेकिन एक अजीब सा डर हमेशा जिंदा रहता है। कई लोग उस जगह की स्नो में आज भी कुछ शैडोवी फिगर देखने की बात करते हैं। कहते हैं रात के सन्नाटे में कोई आवाजें आती हैं, स्क्रीम्स की तरह, जैसे कोई हेल्प के लिए पुकार रहा हो। तो आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ ऐसा जो आज भी सीक्रेट्स छुपा रहा है? नीचे कमेंट करें। एवलांच, मिलिट्री कवर अप, येटी या एलियन एनकाउंटर, आप किस पर बिलीव करते हैं? और अगर आप भी ऐसी मिस्टीरियस, रियल और स्पाइन चिलिंग कहानियों में बिलीव करते हैं, तो हमारे चैनल रहस्यमय उलझानिन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा स्केरी होती है।